हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है हाफ निकालिए इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन का। आपको मैंने 6th क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए भी हम यही करेंगे। ओके, तो आप क्या लिखेंगे 1/2 और उसके साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा तो अभी देख लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना होगा 11। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 11 और नीचे आ जाएगा 4। चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 × 1 क्या होगा 11 ही होगा। 4 2 जा 8। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर आप लिखेंगे 11। आगे क्या करना है तो इसको हमें डिवाइड करके देखना है। ओके, तो आपको 11 को 8 से डिवाइड करना है। 8 के टेबल में 11 नहीं आता है लेकिन 8 आता है 1 बार में। 8 को अब आप जब 11 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। चलिए क्वेश्चन है आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 1, रिमाइंडर है हमारा 3 और डिवाइज़र है हमारा 8। और अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर एंड फिर डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है आपका 1। तो इस जगह पर आप लिखेंगे 1 और रिमाइंडर है 3 तो आ जाएगा ऊपर 3। बाकी फिर लास्ट में डिवाइज़र लिखते हैं इसलिए नीचे हम लिखेंगे 8। चलो फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी था। सेकंड वाला देखो, आपको हाफ निकालना है इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। 9 4 जो होता है 36 और 36 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो आता है 38। यानी कि ऊपर आप लिखेंगे 38 और नीचे आ जाएगा 9। चलो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 38 और नीचे लिखेंगे 9 2 जा 18। क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, इसको कैंसिल हम लोग कर सकते हैं 2 के टेबल से, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है लेकिन 2 आता है 1 बार में, इसलिए ऊपर तो लिखेंगे 1 और 3 में से एक जो बचेगा उसको आगे लगा लेंगे। यानी कि इस जगह पर कितना हो गया है 18 हो गया है। क्या 18 अब 2 के टेबल में आता है? जी हाँ सर, 18 2 के टेबल में 9 बार में आता है, इसीलिए आप ऊपर लिख सकते हैं 9। चलो कैंसिल करने पर हमें क्या मिला है 19/9। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करके देखना है। तो चलिए जल्दी से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो आपको डिवाइड करना है 19 को 9 से। क्या 9 के टेबल में 19 आता है? नहीं सर, 19 नहीं आता है लेकिन 18 आता है 2 बार में। यहाँ से अब आप जब 18 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 और उसके साथ 1/9। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के ए में हमें हाफ निकालना था लेकिन यहाँ पर अब क्या निकालना है 5/8। तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। ओके, तो ये 5/8 और ये जो इंटू का साइन है वो तो सेम टू सेम नीचे लिखा जाएगा, लेकिन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम बदल लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 6 3 जा होता है 18 और 18 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो हो जाता है 23। यानी कि ऊपर आप लिखेंगे 23 और नीचे आ जाएगा 6। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 6 जा होता है 48, इसलिए नीचे तो आप लिखेंगे 48 और ऊपर क्या आएगा, तो इसका जब आप इसमें इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 115। चलिए इसको भी आप डिवाइड कर लेते हैं। 115 को मेरे दोस्तों हमें डिवाइड करना है 48 से। अगर मैं 48 का टेबल 2 बार बोलता हूँ तो क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 × 48 अगर हम करें तो क्या मिलेगा 8 2 जा 16, तो 16 का 6 आ जाएगा और 1 यहाँ लग जाएगा। 2 4 जा 8 और 8 + 1 9। यानी कि 48 × 2 करने पर क्या आएगा 96। और ये 96 115 से तो छोटा ही है, इसलिए हम यहाँ पर 96 ले सकते हैं जो कि 2 बार में आएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो गलत होगा, क्योंकि फिर जो नंबर मिलेगा वो 115 से बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर हम क्या लेंगे
96। ठीक है, इसको हम माइनस करने पर क्या मिलेगा, 1 और 9, यानी कि 19 आपको मिलने वाला है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे, 2 और उसके साथ 19/48। चलो ये वाला भी एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाला देखो, आपको 5/8 निकालना है इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन का। पहले तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो 3 9 जो होगा 27, और 27 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29। तो ऊपर तो आप लिखेंगे 29 और नीचे आ जाएगा 3। चलिए अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 9 जो होता है 45, तो 45 का 5 यहाँ आ जाएगा और 4 कैरी आ जाएगी। अब 5 2 जा 10 होता है, और 10 + 4 कितना होगा, 14। जी हाँ सर 14 होगा। ओके, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, 1 4 5, और नीचे आ जाएगा 8 3 जा 24। अब इसको भी डिवाइड करना होगा, तो चलो इसको मैं यहीं पर डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। हमें डिवाइड करना है 145 को 24 से। देखिए मैं अगर 24 × 6 करूँगा तभी 144 आएगा, इसीलिए मैं क्या लूँगा, 6। ठीक है, अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या आएगा, 6 और उसके साथ 1/24। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 7 एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो को क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे।